हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट 2021 राउंड डी का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सफल्ड एनाग्राम्स। एज सच यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यूज़ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। ऑल्सो आई एम टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन गुजराती लैंग्वेज ऑन अनदर चैनल हुज लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक आउट। So as always, first of all, let us start by understanding the question. Shuffled anagrams. Let S be a string containing only letters of the English alphabet. क्या बोला गया है कि S एक string है जिसमें English alphabet है। अब नीचे जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको देख के कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला है तो लोअर केस अपर केस दोनों हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। एन एनाग्राम ऑफ एस इज एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम लेटर्स एस एस विद द सेम नंबर ऑफ अकरेंस फॉर ईच लेटर बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। फिर आगे एनाग्राम की डेफिनेशन दी गई है। एनाग्राम क्या है कि एस में जितने कैरेक्टर्स है वही सेम कैरेक्टर्स बट उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ करण, ठीक है, तो इसके एनाग्राम क्या हो सकते हैं, इन्हीं 5 लेटर को यूज करना है बट ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। सो मे बी ए आर के एन, एन के ए आर, ठीक है। ऑल दीज आर एनाग्राम्स ऑफ करण, ठीक है, और यू कैन से एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। नाउ लेट एस आई बी द ith लेटर इन एस. We say that an anagram of SA is shuffled if and only for all I, S of I is not equal to A of I. So for instance, और वो आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब ये एनाग्राम है, फिर आगे इन लोगों ने शफल्ड एनाग्राम की डेफिनेशन दी है, ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मान लो स्ट्रिंग है S, इसका एनाग्राम है A, तो A को शफल्ड एनाग्राम कब बोलेंगे, जब मान लो एस है, उसकी लेंथ है L, तो फॉर ऑल I इक्वल टू 0 टू I इक्वल्स टू L माइनस 1, अगर S ऑफ I A ऑफ I के बराबर नहीं है तो इसको शफल्ड एनाग्राम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये करण है, ठीक है। अब एक शफल्ड एनाग्राम इसका क्या हो सकता है, R N A के ए, ठीक है। तो सभी आई के लिए दोनों पेयर्स अलग है, मतलब यहाँ पे के और आर अलग अलग है, ए और एन अलग अलग है, आर और ए अलग अलग है, ए और के अलग अलग है, एन और ए अलग अलग है, तो इसको शफल्ड एनाग्राम बोलेंगे। अब इसकी जगह एक भी कैरेक्टर अगर सेम है, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे के है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, बट ये सेम है, तो इसको शफल्ड एनाग्राम नहीं बोलेंगे। शफल्ड एनाग्राम का क्या मतलब कि सभी इंडाइसिस पे अलग अलग लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, गिवन एन आर्बिट्ररी स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू आउटपुट एनी वन शफल्ड एनाग्राम ऑफ एस और एल्स प्रिंट इम्पॉसिबल इफ इट कैनॉट बी डन, ठीक है। क्या बोला गया है कि हमें एस दिया गया है इनपुट में, तो हमें इसका कोई भी एक, देयर में बी मल्टीपल बट कोई भी एक शफल्ड एनाग्राम आउटपुट में देना है, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आउटपुट में क्या लिखना है, इम्पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। इनपुट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है और फिर सभी टेस्ट केस के लिए एक स्ट्रिंग दी गई है एस, और हमें आउटपुट में क्या करना है, सभी इनपुट का अगर शफल्ड एनाग्राम पॉसिबल है तो कोई भी एक प्रिंट करना है या तो फिर इम्पॉसिबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, समझ में आ गया, काफ़ी सिंपल है समझने में। अब कंसेप्ट देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि कब शफल्ड एनाग्राम पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कैरेक्टर है पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है L, अब कोई भी एक कैरेक्टर है जो कि मोर देन L/2 टाइम्स आ रहा है, तो इस केस में कोई भी एक कैरेक्टर L/2 का फ्लोर वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में ग्रेटर देन L/2, ठीक है।
तो इस केस में शफल्ड एनाग्राम पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी लेंथ है 9, ठीक है, और एक केस में लेते हैं लेंथ 8। अब अगर इसका L/2 वैल्यू क्या होगा, फ्लोर L/2 4, और यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब मान लो ये जो 4 है इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब मान लो कोई एक कैरेक्टर है वो 5 बार आ रहा है और यहाँ पे भी कोई एक कैरेक्टर 5 बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा होगा तब पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू 4 है, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हुई, 5। अब 9 लेंथ की स्ट्रिंग है, उसमें एक कैरेक्टर 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ पे 8 की लेंथ है, उसमें भी 5 बार आ रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें इन दोनों के एनाग्राम फॉर्म करने हैं, वो भी शफल्ड, मतलब एक भी इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड इन द एनाग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इन सब ए को, ठीक है, ए से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बी सी डी ई से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और इन सबको मैं ए से रिप्लेस कर देता हूं तो भी मेरा ए के बच जाएगा। यहाँ पे मुझे कंपलसरी ए ही लाना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम एक तो रिपीट होगा ही। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रिपीटेशन बढ़ता जाएगा। इस केस में भी देखें तो बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे ए। अब इन दोनों में हमारे पास ए रखने के अलावा और कोई जगह ऑप्शन ही नहीं है, तो ये रिपीटेशन हुआ, मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हेनेवर अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है और कोई भी एक कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन L/2 की फ्लोर वैल्यू से अकर कर रहा है, ठीक है, इस वैल्यू से ज़्यादा बार अकर कर रहा है, तो उस केस में शफल्ड एनाग्राम पॉसिबल नहीं होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इम्पॉसिबल प्रिंट करवा देंगे। अब सेकंड देखते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम शफल्ड एनाग्राम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, अगर A to Z है, ठीक है, उसमें से जो कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है वो मान लो MA है और स्ट्रिंग की लेंथ है L, तो MA शुड बी लेस देन और इक्वल टू L/2 फ्लोर वैल्यू, ठीक है। अब इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसका एक इंट्यूशन दूंगा प्रूफ का कि क्यों ये पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम अकरेंस अल्फाबेट्स है उनको मिनिमम अकरेंस अल्फाबेट से रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो देखो हमारे पास एक एनाग्राम है, स्ट्रिंग है S, ठीक है। अब इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके जो कैरेक्टर्स थे उनमें जो मोस्ट अकर्ड कैरेक्टर्स थे उनको सबसे पहले स्टार्ट में ले लिया, क्योंकि हमें एनाग्राम चाहिए तो शफल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है। अब मान लो कि ये 5 कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स है वो सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। अब मान लो ये 5 वाले ये सेकंड मोस्ट अकर्ड कैरेक्टर्स है। मान लो ऐसी कुछ हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई एक कैरेक्टर है वो 6 बार अकर कर रहा है, कोई एक है वो 5 बार अकर कर रहा है, कोई एक है वो 3 बार कर रहा है और कोई एक कैरेक्टर 1 बार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम S को ले सकते हैं, देखो CDE FFE, मैं इसको C लेना चाहता हूँ, ये D, ये E और ये F, ठीक है। तो FFE, E कितनी बार है, 5 बार है, F D E D, ठीक है। D 3 बार आ गया, 1 2 3, ठीक है। C 1 बार आ गया, मतलब ये दोनों आ गए, ठीक है। अब ये 5 बार E आना चाहिए, E कितनी बार आया है, 3 बार। F
ई ई ई भी 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये आना चाहिए 6 बार। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लेंथ है, 6 और 5 11, 11 एंड 4 15, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, एफ 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 एफ, ठीक है। ई ई ई ई ई डी 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 और सी, ठीक है। वही स्ट्रिंग है, ये उसका एनाग्राम है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस स्ट्रिंग का एक शफल्ड एनाग्राम चाहिए। अब मैंने क्या बोला है कि जो मैक्सिमम अकरेंस अल्फाबेट है उनको मिनिमम अकरेंस अल्फाबेट से रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। ऑल्सो एंड इफ it is same alphabet, go for next, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, मैक्सिमम अकरेंस अल्फाबेट को मिनिमम अकरेंस अल्फाबेट से रिप्लेस करते जाओ, एंड इफ इट इज सेम अल्फाबेट गो फॉर नेक्स्ट। मतलब क्या, एफ मैक्सिमम अकड़ है, ये मिनिमम अकड़ है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अकड़ है, यहां से मिनिमम अकड़ है, तो हम मैक्सिमम अकड़ को मिनिमम अकड़ से रिप्लेस करते जाएंगे। तो एफ को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या आया, अब ये तो यूज हो गया, अब यहाँ पे डी डी डी, ठीक है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब ई ई, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब यहाँ पे ई है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से चलूँ तो ये ई इस ई से रिप्लेस होगा, लेकिन अब ये दोनों तो अभी कुछ टाइम के लिए ये सोचो कि ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, हम उसी पे अप्लाई करेंगे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर ये ई पे ये ई आ जाता है तो ये शफल्ड एनाग्राम नहीं रहेगा, हमें शफल्ड एनाग्राम चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम अकरेंस अल्फाबेट को मिनिमम अकरेंस अल्फाबेट से रिप्लेस करो, एंड इफ इट इज सेम अल्फाबेट गो फॉर नेक्स्ट। तो ये ई सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडेक्स, ये भी ई है, इसको इस ये भी ई है, तो अब हम कहाँ पे आ गए, एफ पे आ गए। मतलब इसको हम एफ से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी एफ से, इसको भी एफ से, इसको भी एफ से, इसको भी एफ से, ठीक है। 5 एफ हो गए। अब क्या आया, डी। अब अगर मैं वापस इधर से चलूँ, देखो ये यूज हो गया, ये और ये 5 एफ यूज हो गए। अब मैं इस डी की बात करूं और मैं अगर मिनिमम अकरेंस से चलूं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मूव हो रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे नहीं देखना है कि कौन सा मिनिमम अकड़ है, यहाँ पे 3 ई है और 1 ही एफ है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें नहीं देखना है, हमें ओरिजिनल काउंट में देखना है। तो अब क्या है, ई है, तो अब इस डी को तो ई से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ई, ठीक है। और सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो एफ बचा है उससे। तो आप ये बताओ कि अगर ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग होती तो उसका एक शफल्ड एनाग्राम ये हो जाता कि नहीं, डेफिनेटली हो जाता। एफ सी एफ डी एफ डी एफ डी एफ ई ये सब ई और एफ, डी ई सी और एफ, ठीक है। तो समझ में आया कि ये कंसेप्ट क्यों सही हो रहा है, मैक्सिमम अकड़ को हम मिनिमम अकड़ से रिप्लेस करते जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, तो इसमें जो कैरेक्टर से रिप्लेस किया है उसको वहां पे रिप्लेस कर दो। मतलब कि टेस्ट केस की 100 है और मॉड एफ की 10⁴ है। मतलब अब इसमें सी है तो यहाँ पे सी किससे रिप्लेस्ड है, एफ से, एफ। डी किससे रिप्लेस्ड है, तीनों बार ई से, तो ई किससे रिप्लेस है, एफ से, तो एफ 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 और एफ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचना, वो मतलब सिंपल है, इतना कुछ वो टफ नहीं है। और एफ किससे रिप्लेस होगा, सी ट्रिपल डी डबल ई, सी ट्रिपल डी डबल ई,
तो ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये उसका एक शफल्ड एनाग्राम हो गया कि नहीं, सी एफ डी ई एफ एफ सी एफ डी ई एफ डी डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ ई। ठीक है। मैक्सिमम केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम आई मीन द कॉर्नर केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट है वो n/2 टाइम्स अकर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपको इंट्यूशन तो आ गया होगा कि ये क्यों वर्क करेगा। ठीक है। अब इन केस f की काउंटिंग और कम होती तो और इजी हो जाता। ठीक है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैक्सिमम केस में क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट है वो n/2 टाइम्स अकर होगा, मान लो a b b c। ठीक है। तो अगर फिर रिप्लेस तो कर देंगे, अभी मान के चलो कि ये ही ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ठीक है। या तो फिर अगर मान लो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है तो अगर मैं मैक्सिमम अकड़ के ऑर्डर में इनको प्लेस करूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो f को c से रिप्लेस कर दूंगा, f को a से रिप्लेस कर दूंगा, f को b से रिप्लेस कर दूंगा, f को b से, और इन सब को f से। ठीक है। ये भी हमें मिल गया शफल्ड एनाग्राम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये हर बार वर्क क्यों करेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर कर लेंगे मिनिमम एलिमेंट से, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, मान लो इन सब में सेम एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास ई था। ठीक है। अगर इन सब एलिमेंट्स को मैंने इन सब एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, मान लो ये एल एलिमेंट्स है तो मैंने इन एल एलिमेंट्स को इन एल एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो ये शफल्ड एनाग्राम हो गया इतना पार्ट। ठीक है। अब इस z को इस z से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम उसी कंसेप्ट को ले, इस तरफ से हम मूव कर रहे हैं और यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना तो मुझे शफल्ड एनाग्राम मिल गया। अब इस z को इस z से जब रिप्लेस करने की बारी आएगी तब हम क्या करेंगे, इफ इट इज सेम अल्फाबेट गो फॉर नेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ से रिप्लेस करना चालू कर दूंगा। ठीक है। मान लो यहाँ पे है x x x x, तो ये 4 हो जाएंगे x x x x। ठीक है। और अब यहाँ पे वापस, क्योंकि हम इस तरफ से मूव करेंगे तो 4 z आएंगे और फिर यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो हमें ये भी शफल्ड एनाग्राम मिल जाएगा, ये भी शफल्ड एनाग्राम मिल गया और ये भी शफल्ड एनाग्राम मिल गया। तो इसलिए ये वर्क करता है। वर्स्ट केस में क्या होगा, n/2 टाइम्स अकरेंस होगी तो उस केस में भी वर्क कर जाएगा। ओके। अब यहाँ पे जैसे हम मैक्सिमम अकड़ को मिनिमम अकड़ से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर हम मिनिमम अकड़ को मिनिमम अकड़ से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो एक एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन में भी, वो है स्टार्ट। ठीक है। अब इस स्टार्ट को मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम अकड़ के ऑर्डर में रिप्लेस कर दिया। अब मैं मिनिमम अकड़ को मिनिमम अकड़ के ऑर्डर में ही रिप्लेस करता जाऊंगा तो क्या होगा, एस को मैं इसी तरफ से मैं मूव कर रहा हूँ और रिप्लेस भी इसी तरफ से कर रहा हूँ। एस को मैं आर से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। अब आर को एस से रिप्लेस कर दूंगा, ए को टी से रिप्लेस कर दूंगा, टी को ए से रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे टी रिपीट हो जाएगा। ठीक है। जब आप मैक्सिमम को मैक्सिमम से और मिनिमम को मिनिमम से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैक्सिमम को मिनिमम से रिप्लेस करते करते अगर हम मूव करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि हम मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट को मिनिमम अकर्ड एलिमेंट से रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे और अगर इक्वल होगा, मतलब सेम अल्फ़ाबेट होगा, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे जंप कर जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है ये स्ट्रिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग अगर मैं देखूँ तो A, B, C और D, इनकी काउंटिंग क्या है, A की है 3, B की है 2, C की है 1 और D की है 2। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8, 3, 3, 6 एंड 2, 8। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक और स्ट्रिंग ले लूँगा, जैसे ये स्ट्रिंग है S, A B C D D A A B। ठीक है।
तो मैं एक और स्ट्रिंग ले लूँगा, मान लो b, जो कि हमारा आंसर होगा, और उसको पहले तो s के बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट्स को मिनिमम अकर्ड एलिमेंट से रिप्लेस करना है। तो मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट्स कौन से है? 3 है, a है। तो सबसे पहले तो मैं a को टारगेट करूंगा, मतलब ये और ये। ठीक है, उसके बाद मैं b को टारगेट करूंगा, फिर d को, और फिर c को। अब ऐसा करने के लिए ये 3, ये 2, ये 1 और ये 2। अब ऐसा करने के लिए मुझे एक आउटर फॉर लूप लगाना पड़ेगा 0 to 25 का, क्योंकि मुझे एक के बाद एक कैरेक्टर को टारगेट करना है। ठीक है, अब वो मैक्सिमम अकड़ है वो कैसे पता चलेगा? मैं पेयर वाइज कैरेक्टर और उसकी काउंटिंग स्टोर कर दूंगा और फिर उसको शॉर्ट कर दूंगा रिवर्स ऑर्डर में, या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हैं और पीछे से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो ये फॉर लूप लगानी पड़ेगी। अब ये तो मैंने ये मैंने फॉर लूप लगाया कि मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन एक्सेस करने के लिए। मान लो मैंने इनका अकरेंस वाइज शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो इसलिए अब एक और फॉर लूप लगानी पड़ेगी। इनको एक्सेस करने के लिए, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है वो ये फॉर लूप है कि मैं एक के बाद एक कैरेक्टर को उनके अकरेंस वाइज एक्सेस कर सकूं। अब ये है हमारी स्ट्रिंग में फॉर लूप कि हम उसको मैच कर दें। और एक और तीसरा फॉर लूप लगेगा, देखो ये हम मैक्सिमम अकरेंस को एक के बाद एक एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं। ये फॉर लूप स्ट्रिंग में रन होगा क्योंकि हम पहले देखेंगे कि क्या ये मैक्सिमम अकर्ड एलिमेंट के बराबर है, और ये मिनिमम अकर्ड से पीछे से रन होगा। ठीक है, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे अगर वो बराबर नहीं है तो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ए को टारगेट करूंगा। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम अकर्ड है मैक्सिमम अकर्ड है? मैं जितनी बार अकरेंस है उनके बेसिस पे शॉर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 3a b 2b 2d 1c ऐसे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं 3a को यहाँ से टारगेट करूँगा, उसको स्ट्रिंग के साथ मैच करूँगा और उसको इस फॉर लूप में पीछे से मूव करके रिप्लेस कर दूँगा। सो 3a है तो उसको मैं यहाँ पे उल्टा मूव करके रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको मैं c से रिप्लेस कर दूंगा, फिर मैं वापस ऊपर जाऊँगा, अब d से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो गया। अब क्या आया? b। अब b को, अब देखो b जो है, अब c और d तो यूज हो गया है, तो b में क्या यूज करना पड़ेगा? a, क्योंकि b में b तो यूज नहीं कर सकते, तो b को मैं a से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब क्या बचा? d, सॉरी b यूज करना बाकी है, एक a बाकी है और 2 b बाकी है। अब क्या रिप्लेस करना है? d। तो d को किससे रिप्लेस करूंगा? b से। और c को किससे रिप्लेस करूंगा? जो एक a बचा है उससे। तो a और c, b और a, c और a, d और b, d और b, a और d, a और d, b और a। हमें शफल्ड एनाग्राम मिल गया। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। यहाँ पे थोड़े बहुत इफ वगैरह आएंगे, कुछ शॉर्टिंग आएगा, बट वो सिंपल है। आप कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो कोड है सॉल्यूशन का वो मैं नीचे कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू।